इंडिया की मैगी वर्सेस पाकिस्तान का मटन। एक सीमा के पास बसा छोटा गांव। भारत और पाकिस्तान की सीमा से ज्यादा दूर नहीं, पहाड़ों और खेतों के बीच एक छोटा सा गांव था, सरहदपुर। ये गांव खास था। यहाँ लोग राजनीति से नहीं, इंसानियत से पहचाने जाते थे। सुबह होते ही मंदिर की घंटियां बजती, मस्जिद से अजान की आवाज आती और हवा में मिट्टी और चाय की खुशबू घुल जाती। गांव के बीचों बीच एक छोटी सी झोपड़ी थी, जहां रहती थीं सबकी प्यारी दादी अमृता। 70 साल की उम्र, सफेद बाल, हल्की मुस्कान और दिल इतना बड़ा कि पूरा गांव उसमें समा जाए। दादी की एक आदत थी, जो भी भूखा आए उसे खाना खिलाना। लोग कहते थे दादी के हाथ में जादू है, लेकिन एक दिन सच में जादू होने वाला था। दो अजीब मेहमान। एक ठंडी शाम, तेज हवा चल रही थी। दादी चूल्हे पर चाय बना रही थीं कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक ठक। दादी ने दरवाजा खोला। बाहर दो अजीब लोग खड़े थे। पहला मुस्कुराता हुआ, साधारण कपड़ों में, हाथ में मैगी का पैकेट। दूसरा लंबा, दाढ़ी वाला, हाथ में मटन से भरी हांडी। पहले ने कहा, मैं भारत से आया हूं, मेरा नाम मैगी कुमार। दूसरा मुस्कुराया, और मैं पाकिस्तान से, मटन खान। दादी हंस पड़ी। अंदर आओ बेटा, ठंड में खड़े क्यों हो? दोनों अंदर आ गए, लेकिन दोनों एक दूसरे को अजीब नजरों से देख रहे थे, जैसे कोई पुरानी प्रतियोगिता शुरू होने वाली हो। खाना या मुकाबला? दादी ने पूछा, तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? मैगी कुमार बोला, दादी, लोग कहते हैं जल्दी बनने वाला खाना दिल जीत लेता है। मटन खान बोला, लेकिन असली स्वाद तो धीरे पकने में होता है। दोनों एक साथ बोले, आज फैसला होना चाहिए, कौन बेहतर है? दादी मुस्कुराईं, तो ठीक है, कल पूरे गांव के लिए खाना बनाओ, जो लोगों के दिल जीत लेगा वही विजेता। दोनों तैयार हो गए, लेकिन उन्हें पता नहीं था, असली परीक्षा स्वाद की नहीं, दिल की होने वाली थी। तैयारी की रात। रात भर दोनों तैयारी करते रहे। मैगी कुमार सब्जियां काटीं, बच्चों से बात की, चूल्हा साफ किया और बोला, खाना जल्दी बने ताकि कोई भूखा ना रहे। मटन खान मसाले पीसे, धीमी आंच तैयार की, सुगंधित ग्रेवी बनाई, बोला, खाना ऐसा होना चाहिए जो याद रह जाए। दोनों मेहनत कर रहे थे, लेकिन सोच अलग थी। एक तेजी, दूसरा गहराई। गांव का उत्सव। अगली सुबह पूरा गांव जमा हो गया, बच्चे, बूढ़े, किसान, शिक्षक, सब। पहले मैगी बनी, सिर्फ 2 मिनट में खुशबू फैल गई। बच्चे चिल्लाए, वाह, जल्दी खाना मिल गया। लोग हंसते हुए खाने लगे, गरम, हल्की, मजेदार, सब खुश। फिर मटन खान की बारी आई। धीरे धीरे हांडी खुली, सुगंध इतनी गहरी कि लोग चुप हो गए। पहला कौर खाते ही एक बुजुर्ग की आंखों में आंसू आ गए। मुझे अपनी माँ का खाना याद आ गया। बहस शुरू। अब गांव 2 हिस्सों में बट गया। बच्चे बोले, मैगी बेस्ट है। बुजुर्ग बोले, मटन का स्वाद अलग है। कुछ लोग बोले, जल्दी जरूरी है। कुछ बोले, धैर्य जरूरी है। माहौल गर्म होने लगा। मैगी कुमार और मटन खान भी बहस करने लगे। मेरे बिना लोग भूखे रहेंगे, मेरे बिना स्वाद अधूरा रहेगा। आवाजें तेज हो गईं। दादी की परीक्षा। दादी ने जोर से लाठी जमीन पर मारी। सब शांत। उन्होंने कहा, अब मेरी बारी। दादी ने दोनों को रसोई में बुलाया और बोली, आज रात तुम दोनों साथ में खाना बनाओगे। दोनों चौंक गए। साथ में? दादी मुस्कुराईं, हाँ, क्योंकि जिंदगी मुकाबला नहीं, मिलन है। अनोखा प्रयोग। रात को दोनों साथ खड़े थे। पहले अजीब लगा, फिर मैगी कुमार बोला, मैं जल्दी तैयार हो सकता हूँ, लोगों की भूख शांत कर सकता हूँ। मटन खान बोला, और मैं स्वाद गहरा बना सकता हूँ। दोनों ने मिलकर नई डिश बनाई, मैगी प्लस मटन। धीमी आंच, हल्का मसाला, जल्दी सर्व। खुशबू पहले से अलग थी, जैसे 2 संस्कृतियां दोस्त बन गई हों। अंतिम फैसला। अगली सुबह गांव वालों को नई डिश दी गई, पहला कौर, और सबकी आंखें चमक उठीं। बच्चे बोले, वाह, मजेदार। बुजुर्ग बोले, दिल खुश हो गया। दादी ने पूछा, अब बताओ कौन जीता? गांव चुप रहा। फिर एक बच्चा बोला, दोनों, असली जीत। दादी बोली, मैगी हमें सिखाती है समय की कीमत, मटन सिखाता है धैर्य का स्वाद। जब दोनों मिलते हैं तभी जिंदगी पूरी होती है। मैगी कुमार और मटन खान एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। पहली बार प्रतिस्पर्धा खत्म हुई, दोस्ती शुरू हुई। विदाई। अगली सुबह दोनों जाने लगे। मैगी कुमार बोला, मैंने सीखा जल्दी होना ही सब कुछ नहीं। मटन खान बोला, और मैंने सीखा बदलाव से डरना नहीं चाहिए। दादी ने आशीर्वाद दिया, जहां भी जाओ लोगों को जोड़ना। दोनों अलग दिशाओं में चले गए,
लेकिन उनकी बनाई डिश सरहदपुर की पहचान बन गई। कहानी की सीख हृदय। कुछ साल बाद लोग दूर दूर से आने लगे। कोई पूछता, ये खास खाना क्या है? गांव वाले मुस्कुराते, ये स्वाद नहीं, दोस्ती है। और दादी हमेशा कहती, जब खाना मिल सकता है तो दिल क्यों नहीं। अंतिम संदेश। भारत की मैगी हो या पाकिस्तान का मटन, स्वाद अलग हो सकता है, लेकिन भूख सबकी एक जैसी होती है और इंसानियत हर सीमा से बड़ी होती है।